Hello, good morning everyone. Standard 5th, subject English, Unit 3 in workbook. Exercise number 2 है the simple past tense. Okay? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 होता है और सिंपल पास्ट टेंस में V2 होता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ वर्ब चेंज करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, क्रियापद और कर्म। इसमें भी वैसा ही है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस क्रियापद प्लस कर्म। ओके, तो यहाँ पे आपको V1 को V2 में चेंज करना है और कुछ चेंजेस नहीं करने। ये सारे जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो आपको एक बार रीड कर लेने हैं आपकी वर्कबुक में। कुछ इरेगुलर वर्ब्स हैं, उसमें V2 एंड V3 टोटल चेंज होता है, और कुछ वर्ब्स ऐसे हो जिसमें ED और D ऐड करते हैं। तो चलो अब हम देखेंगे सेंटेंसेस। एक्सरसाइज नंबर 2 में आई सिट डाउन एंड रिप्लाई टू माई फ्रेंड्स लेटर। सिट का होगा सेट, आई सेट डाउन एंड रिप्लाइड टू माई फ्रेंड्स लेटर। मिताली वेयर्स द ड्रेस विच शी बाइज फॉर हर सिस्टर। मिताली वॉर, वेयर का क्या होगा वॉर, मिताली वॉर द ड्रेस विच शी बॉट, बाई का हो जाएगा बॉट। तो अगर आप वर्ब में अंडरलाइन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ब है जो हमें V2 में चेंज करना है। शी बॉट फॉर हर सिस्टर। अर्जुन शूट्स एन एरो एंड इट हिट्स द बर्ड। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, मतलब V1, V2 एंड V3 सेंस होते हैं, जैसे कट, पुट, रीड, हिट, शॉट। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो वही के वही होते हैं। अर्जुन शूट, शूट में से एक जो ओ है उसको रिमूव करेंगे। अर्जुन शूट एन एरो एंड इट हिट द बर्ड। रमा विशेस द क्लोथ्स एंड ड्राइज देम इन द सन। रमा विश्ड, सॉरी वॉश है, Rama washed the clothes and dried them in the sun. The teacher speaks to the student who throws papers on the floor. The teacher spoke to the student who threw papers on the floor. Next, we buy books and go home. बाय का हो जाएगा बॉट, गो का हो जाएगा वेंट। वी बॉट बुक्स एंड वेंट होम। पीपल वर्शिप गॉड एंड आस्क्ड फॉर ब्लेसिंग्स। पीपल वर्शिप्ड गॉड एंड आस्क्ड फॉर ब्लेसिंग्स। रोहित भाई स्लैम्स द डोर एंड हरीज आउट ऑफ द ऑफिस। रोहित भाई स्लैम्ड द डोर, स्लैम मीन्स बैंग करना, जोर से बंद करना, the door and hurried, RID होगा एस की जगह, hurried out of the office। बाकी के सेंटेंसेस आपको क्लियर करने हैं। ओके, यहाँ पे मैं वर्ब के नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ। टीयर का होगा टॉर, थ्रो का होगा थ्रू, सिंग तो सेंग, एन्जॉय तो एन्जॉयड, वरी तो वरीड, ड्राइव तो ड्रॉ, प्लांट तो प्लांटेड, वाटर तो वाटर्ड, शेक तो शेक्ड, फॉल तो फेल, क्राई तो क्राइड, रन का रन रहेगा, स्टॉप तो स्टॉप्ड, फ्रीज तो फ्रोज, मेक का हो जाएगा मेड। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस आपको फिलअप करने हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स एक प्रकार का एक ग्रुप ऑफ नाउन्स है, मतलब कि अगर आप ले लो कि चाबियाँ हमें बतानी है तो बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रुप ऑफ डांसर्स, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स। तो ये जो वर्ड्स है क्लास, आर्मी, चोर, क्रू, बैंड,
ग्रुप, टीम, स्टाफ, रेजिमेंट, ट्रीब, फ्लॉक। तो ये सारे ग्रुप वर्ड्स हैं, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। तो इसी का यूज़ करके आपको यहाँ पे ब्लैंक्स फिलअप करनी है। तो इसमें आप देख सकते हो अ ब्लैंक ऑफ सेलर्स। तो सेलर्स के रिलेटेड यहाँ पे कोई है वो आपको ढूंढना है, तो आएगा क्रू, क्रू ऑफ सेलर्स, अ पैक ऑफ वुल्व्स, एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। यहाँ पे आपको आर्टिकल चेंज करना है। jar of singers, hive of bees, a bunch of keys, a gang of thieves, a bouquet of flowers, an army of soldiers, a kennel of dogs, a stake of wood। ओके, बाकी के जो सेंटेंसेस हैं वो आपको खुद फिलअप करने हैं, ऊपर ब्लॉक्स में आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ ऑन दिवाली माई फेवरेट फेस्टिवल। दिवाली के ऊपर आपको एक शॉर्ट ऐसे लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। ओके, ये क्लू वर्ड्स आपको दिए गए, उसके हिसाब से उसको यूज़ करके आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 7 और 8 सेंटेंसेस में। नेम द फॉलोइंग 2 फेयर्स ऑफ गुजरात। गुजरात के 2 फेयर्स के बारे में आपको बताना है, द वोफ्ठा फेयर एंड द महाशिवरात्रि फेयर। 2 फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन गुजरात। गुजरात में 2 फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, कच्छ महोत्सव एंड मोढेरा डांस फेस्टिवल। 2 फेमस फेयर्स ऑन इंडिया। पूरे इंडिया में जो फेमस है वो है, फर्स्ट तो है कुंभ मेला और पुष्कर फेयर। आपको सिर्फ फेस्टिवल्स के नेम ही मेंशन करने हैं। 2 फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इन इंडिया। इंडिया में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसमें से आपको 2 लिखने हैं, दिवाली, नवरात्रि। 2 नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। अ फेस्टिवल ऑफ डांस सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट्स इन गुजरात। 9 दिन के जो त्यौहार होते हैं वो कौन सा त्यौहार है, नवरात्रि। अ फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। मतलब 9 दिन के बाद का जो त्यौहार होता है, मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, वो कौन सा है, दशहरा। अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, एवरीबडी नो अबाउट दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली। पारसिस न्यू ईयर, पतेती। अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली। अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो जन्माष्टमी। अ फेस्टिवल ऑफ काइट्स, मकर संक्रांति, उत्तरायण भी लिख सकते हो आप। अ फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स द लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, विच फेस्टिवल, अभी अभी हम ये फेस्टिवल मना के गए। ओके, अभी अभी हमने मनाया ये फेस्टिवल, रक्षाबंधन। अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस से कौन सा सेलिब्रेट होता है, क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस। और फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स, मुस्लिम्स कौन सा सेलिब्रेट करते हैं, ईद, मोहर्रम एट्सेट्रा। 5 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, टीचर्स डे। एंड 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। एंड 1 अप्रैल को अप्रैल फुल डेज मनाते हैं हम। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको सिर्फ वर्कबुक में फिलअप करनी है। ओके, थैंक यू।